संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि श्री हनुमान जी बाबा जी चालीसा में दोहा और चौपाई होते हैं, है ना। तो प्रत्येक चौपाई को आप जैसे मैं ज़्यादातर ये जो चौपाई है जो मैं बोली उसके साथ आप किसी भी चौपाई को बोल सकते हैं, क्योंकि वो भाव से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है किसी का ये कमेंट था तो उनको उनके प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। पर मैं एक बात, क्योंकि काफ़ी पोलाइट तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। एक किसी ने कमेंट किया था कि 25 ईयर, बिल्कुल देखिए यदि आप सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं तो इसमें कहीं पर भी आपकी एज का नहीं रहेगा, क्योंकि सोल की कोई सोल ओल्ड सोल हो सकती है ना। तो आप सबसे पहले तो अपने जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ को लेकर, तो आप कोई भी चौपाई आप का मंत्र आप जाप करें, मंत्र के रूप में जाप करें, आप भाव से करें, आप चौपाई पढ़ें, दोहा पढ़ें, तो आपको पूरी तरीके से वो लाभ प्राप्त होगा। चौपाई कोई भी चौपाई, जैसे कि मैंने आपको कहा, और मेरे खुद के अनुभव में ये चौपाई जब सूर्य देव जी में जल अर्पण करती हूँ तो मैं चौपाई का पाठ करती हूँ, जब भी मेरे मन में हमेशा ही चलते रहता है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ अगर आप कहें ना तो मैं कंटिन्यू चौपाई मेरे सोल से वो निकलते ही रहता है। यही कारण है कि कभी भी मुझे जब भी ऐसा लगता है मैं कभी भी मार्गदर्शन मिलता है, मैं आपको कोई भी चौपाई यहाँ पर मुझे जो पाठ पढ़ने के लिए कहा जाता है मैं वो पाठ आपको पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि किसी न किसी के लिए किसी न किसी को वो सुनना जरूरी होता है। यह उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल गया हो। लेकिन जिन्होंने भी कमेंट किया था आपको मैं बता दूं, आपके थर्ड आई चक्र और आपके सहस्त्रार चक्र पर आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, क्योंकि जो परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही है वो आपके निगेटिव थॉट की वजह से कहीं डिसबैलेंस ना हो जाए। क्योंकि आपने काफ़ी पोलाइट तरीके से मुझे जो है कमेंट किया, इसलिए मैं आपको ये मतलब बता रही हूँ, ठीक है। तो आप जितना हो सके भाव से जुड़िए, अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क कीजिए कि किसी भी चीज़ को पहले अच्छे से सोचिए समझिए, है ना। फिर आपको जो लगता है कि ये निगेटिव आप कह रहे हैं या आपको सोचकर फिर कहना है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र पहले होता है, फिर थर्ड आई चक्र होता है, फिर थ्रोट चक्र होता है। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और आज की जो एनर्जी है वो दो एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग रिसीव हुआ है जब मैंने मेडिटेशन किया। एक तो किसी के लिए है कि आप यदि आप एक रेकी हीलर हैं, यदि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो आपने किसी की हीलिंग की है या किसी को सही मार्गदर्शन दिया है। देखिए हम सभी एक राह पर हैं, तो आप जो कुछ भी सत्य है वही सामने लाते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि जो निगेटिव लोग हैं या जो डोमिनेट करते हैं वो डोमिनेट तरीके से तो नहीं करते हैं ना आप, तो वो उनको कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को क्रोध आया था, क्योंकि उनकी एक कंट्रोलिंग नेचर थी किसी के लिए, तो वो कंट्रोलिंग पावर उनको लगा कि अब क्योंकि आपने सही मार्गदर्शन दिया है तो वो जो कार्मिक स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बाहर निकल जाएंगे। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि पहले तो आपको डराने की कोशिश की होगी, फिर जब आप अपने रास्ते पर आगे बढ़े तब इस व्यक्ति ने किसी से मिलकर आपकी तरफ निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की। ये एक मार्गदर्शन मुझे मिला है जिनके लिए भी हो, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो ज़रूरी नहीं है। जनरली जो भी रीडिंग आती है कुछ आपसे रिजोनेट कर सकती है, कुछ किसी और से कर सकती है, और आज की रीडिंग जो है हर किसी से रिजोनेट नहीं करेगी, वो उन्हीं लोगों से करेगी जिनके लिए वो मार्गदर्शन है, ठीक है, स्पेशली। तो और सेकंड है कि कोई आपके आसपास के कम्युनिटी के, या तो आप जहाँ पर वर्क करते हैं उस वर्क फील्ड से, या आपके फैमिली में कोई दूर के रिलेटिव इस तरीके से जिन्होंने आपके चक्र से लाभ उठाया है। ये जो चक्र है वो आपके सारे चक्र मुझे वैसे नजर आ रहे हैं, पर मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और आपके हार्ट चक्र की एनर्जी को सक किया है। मतलब आपको काफ़ी प्यार से, काफ़ी विनम्रता से, काफ़ी पोलाइटनेस से आपके साथ जुड़कर आपकी पॉजिटिव एनर्जी को इन्होंने अपने लिए प्रयोग किया है। प्लस कोई ऐसा व्यक्ति
जिसने किसी साइकिक मीडियम से मिलकर आपकी पूरी जानकारी इन्होंने निकाली कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं तो आपसे जुड़ा जाए, ठीक है। लेकिन ये आपसे जुड़ने के बाद ये आपको जैसे कहते हैं ना कि कभी आपकी हेल्प नहीं करने वाले थे, ये आपको ऐसा दिखाने वाले थे कि आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपसे मार्गदर्शन लेने वाले थे, ये आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से ये आगे बढ़ रहे थे। हो सकता है कि इस रीडिंग को सुनते समय आपको सडन ध्यान है, हाँ इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आपसे ये मिले या जैसे ही आपसे ये जुड़ते गए किसी भी रूप में, तो इनके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई जहाँ से ये बहुत ही जैसे कहते हैं एक एक सीढ़ी करके सडन 6वें 7वें सीढ़ी में पहुँच गए। लेकिन इसकी खुशी आपको हमेशा सबके खुशियों में खुशी रहती है, मतलब हर एक व्यक्ति के हैप्पीनेस में आपको खुशियाँ मिलती है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो ये 2 एनर्जी स्ट्रांग है, ये जिनके लिए भी एनर्जी है आप रख लीजिएगा। जब भी मैं 2 मेडिटेशन करती हूँ, सिटिंग मेडिटेशन, ट्रू एसेंस का जो मेडिटेशन होता है, तो उसमें मुझे बहुत सारे मार्गदर्शन मिलते हैं जो मैं अभी करके यहाँ पर बैठी हूँ मेडिटेशन, ठीक है। हाँ, यदि आपको रेकी हीलिंग प्रॉपर सीखना है तो फर्स्ट लेवल से पूरा मास्टर लेवल तक या फर्स्ट लेवल से टीचर लेवल तक आप कंटिन्यू सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड लेवल भी पहले सीख सकते हैं। तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, क्योंकि यदि आप नॉर्मल मैसेज करेंगे तो मैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, है ना। तो किसी ने नॉर्मल मैसेज किया था, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आपको पूरे प्रोसेस जो है कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरी जानकारी आपको पूछना भी नहीं पड़ता है, आपको फर्स्ट क्लास में सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके लाइफ से जो टॉक्सिक, जो कार्मिक स्थिति है, जो संघर्ष है, इसीलिए आपने जो है देख लिया होगा कि स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो भी संघर्ष है आपके लाइफ से समाप्त की जा रही है डिवाइन इंटरवेंशन से, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। खास तौर पर बहुत लोगों के लिए श्री गणपति जी की स्थापना के समय में आपके लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ ऐसे मिरेकल्स होने वाले हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि आपकी जो अभी बागडोर है ना, जैसे रहता है ना कि हम बच्चे रहते हैं तो हमारे माता पिता थामते हैं, तो यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने आपको थाम लिया है। और गणपति जी के आप बहुत प्यारे हैं, शिव परिवार जी के बहुत प्यारे हैं। मैं यहाँ पर मुझे ये जो मैसेज मिला है वो उन लोगों के लिए है जो शिव परिवार जी के काफ़ी, मतलब आप शिव परिवार जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत पूजन पाठ करते हैं। और सावन के माह में आपने चाहे प्रणाम किया हो, आपने चाहे एक धूप लगाया हो, चाहे एक दीपक लगाया हो, पर बहुत भाव से, बहुत ही दिल से आपने जो है पूजन पाठ किया है, तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ठीक है। ये मुझे मार्गदर्शन मिला है। तो मुझे जो मार्गदर्शन मिला था उसके अनुसार और कार्ड के अनुसार किसी व्यक्ति ने काफ़ी जैसे इस तरीके से आप पर वार किया था, बिना देखे बिना समझे, है ना। जैसे सडन ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में जो भी आते हैं हम समझते नहीं हैं और डायरेक्ट रिप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं। तो वैसी ही स्थिति आपके लाइफ में किसी व्यक्ति ने यहाँ पर किया। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, बिना देखे यहाँ पर आपके बारे में बातें की गई, बिना देखे आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया, बिना आपको समझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके तरफ की गई। लेकिन जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि आप एक हीलर हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपको पूरी तरीके से डिवाइन जी ने जो है सुरक्षा प्रदान किया है, तब मैं ये देख पा रही हूँ कि ये चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा दिखाएं, इनके जो मुझे आ रहा है, जिन्होंने ये चीज़ें की है ना अपने ईगो में आकर, उनके जॉब पर बात आ गई है, ठीक है, उनके वर्क प्रोफेशन में बात आ गई है, उनको जॉब लेफ्ट करना पड़ा है, या उनको उनका बिजनेस, बहुत कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें की है, तो उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। आज वो काफ़ी दुखी हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो आपके फैमिली से ही हैं, मतलब
आपके रिलेटिव में कोई हो सकते हैं जिन्होंने आपको इमोशनली, मतलब आपको जो सपोर्ट मिल रहा है ना परमात्मा जी से, जो एस ऑफ कप्स आपको परमात्मा जी से मिल रहा है, जो चीज़ें आपको परमात्मा जी से मिल रही है, उस एनर्जी को खींचना चाहते थे, उस एनर्जी को रोकना चाहते थे। कोई कैसे कर सकता है? आपके सहस्त्रार चक्र को कोई कैसे रोक सकता है ना? कितना भी कोशिश करे, इतना ज़्यादा तो किसी ने साधनाएं नहीं की, इतना ज़्यादा कि परमात्मा जी की ऊर्जा को कोई कैसे रोक सकते हैं? धन की मतलब दिखा करके उनके पास धन है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, वही चीज़ें उनसे छीने जा रही है, ठीक है? क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड आया है। अपने धन का, अपने पोजीशन का, या अपने लाइफ में जो भी चीज़ें उनको मिल रही थी, इसका उनको बहुत ज़्यादा ईगो हो गया था, बहुत ज़्यादा अहंकार, ईगो भी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा अहंकार। ये अहंकार समाप्ति नहीं हो रहा था। हर किसी के लिए गलत सोचना, हर किसी के तरफ सडन मैसेज या कॉल करना या सडन एनर्जी भेजना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। आपकी द इम्प्रेस या द इम्परर वाली एनर्जी से ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। ये आपको हमेशा ना धन के लिए तरसते हुए, रिलेशनशिप के लिए इमोशनली, मतलब आपको टूटते हुए देखना चाहते थे। जो चीज़ें आपको परमात्मा जी दे रहे हैं, जो एक भरी पूरी फैमिली आपको मिल रही है, जो इमोशनली आप बैलेंस है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, प्लस आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, ये चीज़ें देखकर इनको इतनी जेलसी हुई कि इन्होंने आपके और आपके क्लोज वन को पूरी तरीके से मूव ऑन करने की कोशिश की, मतलब पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की, आपको अलग करने की कोशिश की, ठीक है? आपको अपने सोल फैमिली मेंबर से, अपने सोलमेट से मिसअंडरस्टूड तो करवाया, साथ में आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। जून के मंथ से अक्टूबर के मंथ में द सन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने भी ये चीज़ें की है, उनके लाइफ में ये लोग ऐसे हैं जो आपसे छल कर रहे थे, तो आपके अपनों से आपको दूर कर रहे थे और फिर आपको मुड़ कर देख रहे थे कि आप अभी भी संघर्ष में हैं कि सब कुछ ठीक हो गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स में ही है कि आपके पास पेंटिकल्स आ गया, तो आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स में इन्होंने आपको देखा था, इन्होंने आपको ऐसी स्थिति में देखा था, लेकिन आज के समय में एस ऑफ कप्स में स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने आपको थाम लिया है। ये खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि इतने जल्दी सडन चेंज कैसे आ सकता है इनके लाइफ में, सन की एनर्जी, एक नई शुरुआत कैसे हो सकती है। तो जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में कि संघर्ष की समाप्ति और न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में यहाँ पर मंगल देव जी और सूर्य देव जी की बहुत कृपा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। और शनि देव जी आपसे काफ़ी खुश है क्योंकि आपने कई गुड कर्मास किए हैं, कई लोगों की आपने हेल्प की है। किसी क्वीन ऑफ कप्स, किसी ऐसी जेलस पर्सनालिटी ने आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश की थी, आपको इस प्रकार से कि आप रिकवर ना कर पाए किसी भी चीज़ में, मतलब इमोशनली आप छोटी छोटी बातों में हो सकता है आप रो देते थे, छोटी छोटी बातों में आप दुखी हो जाते थे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एक प्योर सोल है, आपको जो कुछ भी लगता है आप मन में नहीं रखते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों का इन्होंने लाभ उठाया और आपको आप रिकवर ही ना कर पाए। एक चीज़ आपकी लाइफ में डिसबैलेंस हो, फिर दूसरी चीज़ें हो जाए, फिर तीसरी चीज़ हो जाए। आप देख सकते हैं 3 सोर्स है यहाँ पर और एक सोर्स नीचे में छुपा हुआ है, तो ये 4 लोग हो सकते हैं। जो 3 जो व्यक्ति है ना वो आपके सामने में ओपन हुए हैं। एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, वो अपने फेस रिवील नहीं करना चाहते। और ये सबसे अजीब बात है कि ये लोग अभी भी आपके बारे में गॉसिप करते हैं, कैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में ये मनी, ये बहुत लालची लोग हैं। जिधर धन होता है ना उधर ये जाते हैं, वो इनके लिए सब कुछ। देखिए धन हर किसी के लिए जरूरी, लेकिन स्पिरिचुअल मनी नहीं। ये किसी को दुख देकर आप जैसे हॉनेस्टी के साथ कार्य करते हैं, निष्ठा के साथ, ये इनमें से कुछ भी इनके अंदर नहीं है। क्योंकि देखिए 7 ऑफ कप्स कैसी लालच से ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे पीछे निगेटिविटी है, कैसे दबा कर रखी है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये दिखाने के लिए किसी को कर सकते हैं शेयर, पर ये दिल से नहीं करेंगे। ये किसी को यदि 5 रुपीज़ भी दे रहे हैं ना तो ये 500 लोगों को बताएंगे अपने ही आसपास के कि हमने इसकी मदद की, इसकी मदद की। पर आपने जो मदद किया वो
उन तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये ऐसे प्रकार के लोग हैं। ये लोगों में आपस में ना ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाते हैं अपने लोगों में। आपके अपने लोगों को भी इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने ये बताया कि इन्होंने आपकी मदद की है नाइट ऑफ पेंटिकल्स में, जब आपको इनकी आवश्यकता थी, लेकिन जब आपने इनकी मदद की इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। 6 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंजूस वाली भी एनर्जी थोड़ी सी आई है। 4 ऑफ पेंटिकल से देखिए, सोच के करना वो अलग चीज है, लेकिन जहां पर बहुत ही सोच विचार करके कहां पर इनको लाभ है, किस व्यक्ति से इनको लाभ है, उस व्यक्ति से ये काफी जुड़ जाएंगे। और जहां पर इनको लाभ नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा घनिष्ठता हो, वो उनके लिए मायने नहीं रखता। इमोशनली फुल ये समझते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा बैलेंस हो गई है, इतनी ज्यादा आप परिपक्व हो गए हैं, यही देखकर इनको काफी ज्यादा नींद नहीं आ रही है, सर पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, कि इतना मून की एनर्जी, इतना डेविल की एनर्जी भेजने के बाद, कार्मिक स्थिति होने के बाद कैसे आप हट सकते हैं इन सारी चीजों से। इतना स्टकनेस क्वीन, आप एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो आप छोटी छोटी बातों में रो देते थे, है ना। आप इतने प्योर हार्ट अभी भी हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि आप तो, ये थोड़ा सा भी आपको कहते थे, आप इनको 4 बार कॉल करते थे या पूछते थे क्या है कैसा है। अब ये नहीं है, क्योंकि आप इनके लिए कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है कि आपको पोलाइट भी रहना है और आपको कोल्ड हार्टेड भी रहना है। जहां पर आपकी एनर्जी जिस तरीके से रहनी चाहिए उस तरीके से है, अद्भुत। ठीक है, तो ये स्टक हो गए, हर तरीके से ये सोच रहे हैं। ऐसे देखिए उलट पलट के, क्या हो गया अचानक, ये इतनी इनमेच्योरिटी के साथ क्या हो गया, ये तो इतने इनमेच्योरिटी के साथ हमारा साथ देते थे, अब क्या हो गया। 8 ऑफ कप्स में हम इनके पास दिखावा भी कर रहे हैं तो भी इनको पता चल रहा है अब वो आपके पास दिखावा भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, जय श्री सीताराम जी, किंग ऑफ कप्स, इनको पता चल गया है कि आप काफी बैलेंस है। आपकी बैलेंस को छीनते छीनते इनका खुद का बैलेंस जो है छीन गया है। इनके खुद के लाइफ में 3 ऑफ सोर्स, इनके खुद के लाइफ में जजमेंट आ गए। इन्होंने जिनसे भी, जो कम्युनिटी के लोग हैं, आपके आसपास के रिलेटिव या फिर आसपास के पड़ोस के, उन्होंने जिस व्यक्ति से आपके बारे में, जिस साइकिक से आपके बारे में पूछा था, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है कि ये लोग गलत तरीके से गलत बातें आपके बारे में बता रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इनसे मतलब एक प्रकार से नाराज है कि आपके बारे में इन्होंने सही चीजें नहीं बताई और सही चीजें नहीं पूछी है। तो सही चीज तो इनको करना ही नहीं है। सच आपने कहा, सच इनको बहुत बुरा लगा, तो सीधी सी बात है। तो उनसे भी इनका एक प्रकार से नोकझोंक हुआ है, बात नहीं हो रही है, वो उनका कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि आपने हमारा कार्य नहीं किया, और वो कार्य हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरीके से द सन की एनर्जी में है, टेम्परेंस की एनर्जी में है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे मार्गदर्शन मिला था कि यहाँ पर जो भी फीमेल या गर्ल्स है ना, तो जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है, आपके पीछे जब भी कोई ऐसी स्थिति रही होगी, तो पीछे जो कमर का जो एरिया, वहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा दुपट्टे से या किसी ऐसे साड़ी के पल्ले से कुछ ऐसी चीज़ें की है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप हीलिंग करेंगे तो पीछे जो ट्रू एसेंस रहता है, जो कुंडलिनी ट्रू एसेंस का जो मेडिटेशन होता है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कीजिए, एक्स्ट्रा हीलिंग कीजिए और माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए डेली। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो मैंने इसीलिए कहा कि जिनके लिए भी है ये उन्हीं के लिए है। यदि आपने बहुत कुछ कर लिया है, दिखा लिया है, दवा सब कुछ ले लिया, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील होती हैं, तब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, और आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो चुकी है, फिर भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि उस वक्त में भी ऐसा लगता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आप प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और उस स्थान पर आप ज़्यादा चार्ज कीजिए। जब आप 7 चक्र भी करते हैं सेकेंड लेवल में, तो भी वहाँ पर आपको चार्ज करने के लिए कहा जा रहा है। इन लोगों का जो है ना, दिल दुख रहा है आपको प्रोग्रेस करते हुए देखकर। ये दोनों ही ग्रुप के लोगों का दिल दुख रहा है। ये जो एक आउटसाइडर है, उनको तो अपने कर्म का फल मिल गया अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको बताया। इनके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चल रहा है, लेकिन जो आपके आसपास के, वो आपकी प्रोग्रेस को देखकर, जब भी वो आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं,
मन ही मन कुढ़ते हैं, मन ही मन क्रोधित होते हैं, इनका दिल काफ़ी दुखता है क्योंकि ये दिखावा नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके सामने में ये वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनको एक प्रकार से आपको डरा रहे थे ना, ये खुद डर रहे हैं कि आप क्या आमना सामना कैसे करेंगे, आपसे बात कैसे करेंगे। आपको तो सब कुछ पता है, आप मुस्कुरा के हट जाते हैं, पर आपको सब कुछ पता है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, आपके थर्ड आई चक्र पर हीलिंग आपको लगातार प्राप्त हो रही है। और जैसे कि मैंने एक बार और भी बताया था कि आपको हमेशा तिलक लगाना चाहिए जब आप स्नान कर लेते हैं, पूजन पाठ करते हैं। तो आपके थर्ड आई चक्र पर 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको कन्फ्यूजन वाली स्थिति, इस तरीके की स्थिति नहीं कर पाएंगी। यदि आप किसी कारण से नहीं लगा पाते तो आप पानी से भी, पानी को लेकर भी अपने थर्ड आई चक्र पर कर सकते हैं, या सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। यदि किसी को नहीं दिखाना है, आपको लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पर, लेकिन वैसे तो तिलक आपको लगाना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये मार्गदर्शन मिला है कि आप लगाते भी हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो आप तुरंत जब निकले तो सबसे पहले आप पूजन करते हैं तो तिलक लगाएं, ठीक है। ये आपके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट भी करेगा। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप सिंबल्स ड्रॉ कीजिए अपने थर्ड आई चक्र पर। आप बहुत ही मनी, फाइनेंस, अबंडेंस से काफ़ी भरपूर मात्रा में आपको मनी फाइनेंस मिलने वाला है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके तरफ एक्शन लेने वाले हैं, जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपने सोचा नहीं है, यह डिवाइन जी की कृपा से है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके तरफ आने वाले हैं या आपको थोड़ा कोई मार्गदर्शन करने वाले हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ और तीव्र गति से होगी। ये भी हो सकता है, या आपके फादर फिगर या फादर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन लेने वाले हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। सब कुछ जानकर समझकर ये बैठे रहे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको थोड़ा गाइडेंस की आवश्यकता है, थोड़ा आपको हेल्प की आवश्यकता है, थोड़ा मोटिवेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको राह दिखाने वाले हैं, क्योंकि इनको किसी ऐसे जेलस व्यक्ति ने रोका था या किसी भी प्रकार से यहाँ पर मुझे मणिपुर चक्र, इनके मणिपुर आपके जो क्लोज वन है ना, चाहे वो सोल फैमिली मेंबर हो, क्योंकि 2 बार सन की एनर्जी है, तो उनके मणिपुर, उनको डराने की कोशिश की गई थी कि या उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। उस कंफ्यूजन से वो हट रहे हैं, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा उन तक जा रही है और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो उनको मार्ग दिखा रहे हैं। एक्शन देखिए, ब्लैक और वाइट को दिखाया जा रहा है कि ये जो लोग हैं जो ड्रीम में आ रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं सोचते। जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं वही व्यक्ति है जो, जैसे कहते हैं ना कि एक फैमिली में ऐसे होते हैं कि जो बहुत गुड कर्मा करते हैं, एक लाइट होते हैं। तो अब इनको धीरे धीरे पता चल रहा है, तो ये हो सकता है कि ये आपको मार्गदर्शन भी करें, और क्योंकि डो टू वैल्यू, ये आपकी वैल्यू बहुत करने लगे हैं। ये आपके बारे में पहले ये किसी से कोई बात चलते रहती थी, कोई गॉसिप करते रहते थे आपके बारे में, तो ये कुछ बोलते नहीं थे। अब ये बहुत कुछ बोलते हैं। अब लोगों का कहना है कि बहुत शांत रहते थे, अब बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, आपके बिहाफ में बोलते हैं, आपके पीठ पीछे इसी पर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है, और सच्ची तारीफ रहती है। तो जो भी लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में या आपके क्लोज वन के लाइफ में, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर मणिपुर चक्र को हील कर रहे हैं। आपके माइंड, जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर हैं या जो भी आपके सोलमेट है, वो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट देखते हैं। वो आपको ये सोचते हैं कि आपने किस तरीके से, किस बखूबी इन सारी चीज़ों को हैंडल किया है, कितना पावर है आपके अंदर। तो जो जेलस है वो तो सोच ही रहे हैं सर पकड़ के, लेकिन जो आपके क्लोज वन है वो भी आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। वो आपको ये समझ पा रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पोलाइट तरीके से, जिन्होंने गुड कर्म करके, जिन्होंने सही राह खुद आपने राह बनाया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने कभी भी आपके बिहाफ में शायद ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज मैं ये एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको काफ़ी मिस करते हैं और आपके बारे में कभी भी कोई भी बात होती है तो ये रिप्लाई कर रहे हैं। तो इनके अंदर आई हुई बदलाव से बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, वो आपसे जेलस हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। देखिए आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपके जो सोल फैमिली मेंबर है
उनके लाइफ में भी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से एक्शन लेना है, किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर आपको करना है। आप क्यों आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं, आपको जो थ्रोट चक्र मिला है उसका प्रयोग आप इस व्यक्ति के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जो बोल सकते हैं वो क्यों नहीं बोल रहे। इस वजह से स्पिरिचुअली आप स्टक हो चुके हैं। ठीक है, ये शायद ना आपके कोई क्लोज वन है, वो प्रश्न, वो जब मंदिर जाते हैं या जब स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं तो प्रश्न करते हैं परमात्मा जी से कि क्या ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए, जैसे कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग से कोई प्रश्न करते हैं ना, तो ये व्यक्ति जब मंदिर जाते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं तो बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जो लोग कह रहे हैं आपके बारे में, क्या ये सत्य है कि जो इनका दिल कहता है, इनकी अंतरात्मा कहती है वो सत्य है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, उनको ड्रीम में कोई ऐसे मार्गदर्शन मिले हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि आपने अपने थ्रोट चक्र का प्रयोग इनके लिए नहीं किया, आपने जो वैल्यू इनकी करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की। जब लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे थे तब आप शांत बैठे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनको ड्रीम में दिखाई जा रही है और आपके जो एंसेस्टर्स है, जो आपके पूर्वज है, वो भी इनके ड्रीम में आ रहे हैं। तो लगातार कंटिन्यू इनके ड्रीम में आ रहे हैं, लगातार डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, जिससे कि इनको समझ में आ रहा है कि आप इनसे डिस्टेंस में क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस आपने किया है। ठीक है, क्योंकि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, किसी से आपको कोई आज भी कोई शिकवा नहीं है, आप आज भी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई आते हैं तो वेलकम, नहीं आते तो आप किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में रेमेडी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, आप वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को कम याद करते हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा याद करते थे। ठीक है, पहले आप छोटी छोटी बातों में याद करके रोते थे, उसी जो वीकनेस है उसी को पकड़कर, उसी चीज़ों को लेकर आपके हेटर्स ने सारी चीज़ें की। अब वही वीकनेस नहीं है। ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपके मणिपुर चक्र की जो वीकनेस है उसको वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको डरा भय वाली स्थिति है ही नहीं आपके पास। ठीक है, अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी से भी आपको भय नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। और यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। तो जो एनर्जी आपके लिए हो आप रख लीजिएगा। 15 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 31 नंबर हो सकता है कि बर्थ डे हो आप लोगों का। 4 की एनर्जी है, तो एंजल नंबर 4, एंजल नंबर 15, 1, 5 आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंजल नंबर 7 की एनर्जी आपको नज़र आ रही है। तो कोई व्यक्ति आपके आसपास जो स्पिरिचुअली स्टक हो गए थे वो फिर से स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपकी खूबसूरत एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन तक पहुंच रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप बचपन में काफ़ी ऐसे थे, मतलब जैसे कि आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करते थे। ठीक है, बचपन में आपको अपनी माताजी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव आपको फील होता था, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी ना ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा लोगों को लगता था कि आप थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन वो चीज़ें आपका अपने माताजी के प्रति, अपने क्लोज वन के प्रति वो प्रेम था। लेकिन वही जब आप बड़े हुए ना, तो वही जो जिद है आपकी ना, वो जिद एक खूबसूरत तरीके से बदल गई कि अब जो मुझे इतनी सारी चीज़ें कही गई, जो मेरे लाइफ में गॉसिप किया गया, मैं उन सारी चीज़ों को डिलीट करूँगा या करूँगी। मैं उन सारी चीज़ों से परे हट कर सोचूंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, सबको आपने माफ़ करके आगे बढ़ा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो भी ऐसी निगेटिव चीज़ें थी उनको आपने समाप्त किया। खुद अपने लाइफ में भी कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें थी या कुछ ऐसी निगेटिव थॉट थे या कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी आपके भी अंदर। ठीक है, जैसे क्रोध हो गया या तुरंत रिप्लाई करना हो गया, उन चीज़ों पर आपने वर्क किया है। ठीक है, उन चीज़ों पर आपने वर्क किया है, तभी यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लिए। तो 90 नंबर, यहाँ पर 45 नंबर। अब मैं यहाँ पर कहूँगी आप में से कुछ लोग 19-20 साल से 45 ईयर के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, कि आपकी एज हो। जो भी ऐसी डेविलिश एनर्जी थी आपके लाइफ में, जो कुछ भी ऐसे संघर्ष थे, जो संघर्ष किसी डेविलिश एनर्जी की वजह से थी,
किसी निगेटिव वाइब्स की वजह से थी, कुछ ऐसी हैबिट्स आपके अंदर थी, या क्रोध कहिए, ओवर थिंकिंग कहिए, उसे आपने छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया। जिस व्यक्ति ने आपके बारे में गॉसिप किया है, जिन लोगों ने आपके बारे में गॉसिप किया है, ठीक है, 43 7 नंबर इनका भी है, तो उनका जो रियल फेस है वो या तो आपके किसी क्लोज वन के सामने में रिवील हो गया है, ठीक है। तो उनको सब कुछ समझ में आ गया है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हैं, तभी परमपिता परमात्मा जी की इतनी कृपा आपके ऊपर है ना। आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं और आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं। आप अपने बंधु बांधव जो आपके क्लोज वन है, जो आप दूसरों की खुशी में, मैंने पहले ही कहा कि आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन जब आपकी खुशी होती है तो देखकर ये लोग जेलस होते हैं। ये आपके किसी क्लोज वन को पता चला है कि वो आप उनसे मिलते भी नहीं, आप उनसे डिस्टेंस में रहते हैं, आप उनके बारे में बात भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो लोग कंटिन्यू आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जिसकी वजह से आपके सोल फैमिली मेम्बर को ये पता चला, ठीक है, कि आप अपने सोल पर्पस पर है। और आपका जो सोल पर्पस है काफ़ी ऐसा आपका सोल पर्पस हो सकता है जिसमें आप अपनों के लिए तो करेंगे, लेकिन और भी लोगों के लिए आप सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर तो आप हैं ही। तो आपका जो सोल पर्पस है वहाँ आप क्लियर अच्छे तरीके से चल पाएँ और आप अपना एक जो आप करने आए हैं उन चीज़ों को आप सरलता से कर पाएँ, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इसलिए ऐसे टॉक्सिक लोगों को, इसलिए ऐसे निगेटिव लोगों को आपसे डिस्टेंस किया जा रहा है। ये चीज़ें सिर्फ आपको ही नहीं पता चल रही, आपके सोलमेट, आपके सोल फैमिली मेम्बर को भी पता चल रहा है। आप श्री राम दरबार जी का पूजन करते हैं, श्री सुंदरकांड का पाठ आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यदि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, कोई मिसअंडरस्टूड आपको कर रहा है, तो श्री सुंदरकांड का पाठ आप कीजिए। मंगलवार को, शनिवार को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। आपके प्रेम के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। जो भी आपके, अच्छा एक बात मैं और कहूँगी, अभी मुझे याद आया, किसी ने कमेंट किया था, मैं एक बार बता दूं आपको, जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं, जो भी एक हीलर होते हैं, जो भी एक लाइट वर्कर होते हैं, उनके लाइफ में इतना ज़्यादा संघर्ष होता है, लेकिन वो कभी भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचते। तो यदि आप किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट होते हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए। पीछे हटने के बजाय, अपने आप को हार मानने के बजाय आप आगे बढ़िए और आप खुद को दिखाइए, खुद को प्रूफ कीजिए, ठीक है। दूसरों को नहीं दिखाना है आपको, ना ही दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, खुद से कंपटीशन कीजिए। कल आप कैसे थे, आज आप कैसे हैं, आगे आप कैसे रहेंगे। क्योंकि कभी भी यदि आप सही राह पर चलते हैं तो आप किसी और से कंपटीशन नहीं करते हैं, और वो कंपटीशन वाली बात बहुत अलग हो जाती है प्रैक्टिकल लेवल पर। लेकिन यहाँ पर आपको खुद से कंपटीशन करना है, खुद को बेहतर करना है, खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मार्गदर्शन मिलता है। आपको जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं, जब आप एक लाइट वर्कर होते हैं, आपको हर एक स्थिति में आपको मार्गदर्शन मिलता है। आप टीवी ऑन करेंगे, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, मोबाइल आप खोलेंगे, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, कोई किताब आप खोलेंगे, आपको कोई ऐसे कोई सोलमेट है या कोई सोल फैमिली मेंबर है, कुछ बात करते हैं, आपको मार्गदर्शन मिलता है। तो इतने सारे मार्गदर्शन आपको मिलते हैं, फिर आपको डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना है। आप मोटिवेट रहिए हमेशा। आप हमेशा ये कहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, टेक केयर।